2020 से लेकर के आज 2023 चल रहा है। इट्स बीइंग 3 इयर्स इस माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए। इस 1 सब्सक्राइबर से लेकर के 1 लाख सब्सक्राइबर तक का जिसने भी सफर तय किया हमारे साथ में, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को हम बहुत ही खास तरीके से बनाने वाले हैं, जिस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे ऑप्शन बाय, बिकॉज मेरी मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक ऑप्शन बाइंग के लिए है। बट प्लीज ये पार्ट 1 है। इसके अंदर बैक टू बैक 3 पार्ट्स में लॉन्च करूंगा। द फर्स्ट पार्ट इज ऑप्शन बाइंग, सेकंड पार्ट इज फंडेड अकाउंट कैसे क्लिक करते हैं पर फॉरेक्स वाले लोगों के लिए, और उनके साथ एक स्ट्रैटेजी भी दूंगा मैं वहां। प्लस मैं आपको ऑप्शन सेलिंग की भी एक स्ट्रैटेजी दूंगा। मतलब 1 बाय 1 सभी की हम लाते रहेंगे क्लासेस। इस वीडियो में लगभग हम बात करेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी स्पेसिफिक, बैंक निफ्टी, निफ्टी ना फिर निफ्टी ना बैंक एक्स, किसी और एक्सपायरी की बात नहीं करेंगे। हमें बहुत ही ब्रॉडर एरिया पे सोच करके एकदम नैरो एरिया पे ट्रेड लेना है। कैसे? अब जैसे आप जानते हैं कि अब मंडे को छोड़ करके ट्यूसडे भी एक्सपायरी, वेडनेसडे भी एक्सपायरी, थर्सडे भी एक्सपायरी, फ्राइडे भी एक्सपायरी। तो इसकी वजह से क्या है ना कि आप लोग क्या है कि डाइवर्ट हो रहे हो। डाइवर्ट का मतलब होता है कि आप ट्यूसडे को फिर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, वेडनेसडे को मतलब ट्यूसडे को फिर निफ्टी में, वेडनेसडे को मिड कैप में, थर्सडे को निफ्टी बैंक निफ्टी में, फ्राइडे को बैंक एक्स में। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से आपको ट्रेडिंग पहले से आती है उसी को फोकस कीजिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ही फोकस रखना, जब भी आप कमा पाएंगे। बिकॉज अगर आप जैसे कि जानते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग बहुत अच्छी बात है, कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, बट वहां 5000 स्टॉक है या 500 स्टॉक है, तो डेली कौन सा स्टॉक बढ़ेगा ये आपको नहीं पता। ऐसे आपको नहीं पता कौन सा इंडेक्स बढ़ेगा। जैसे कि आपके पास में निफ्टी आईटी बढ़ रहा है, निफ्टी गिर रहा है, और बैंक निफ्टी गिर रहा है, और फिर निफ्टी उठ रहा है। तो इस तरीके कंपैरिजन में आप 10-10 इंडेक्स देके ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो प्लीज अपने माइंड में ये चीज मत लाना कि इस स्ट्रैटेजी को हर जगह में यूज करेंगे। तो ये सबसे पहले बता दो, ये ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी है। कौन कौन से ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने हैं, कैसे सिलेक्ट करने हैं, और कहाँ एंट्री बनानी, मिनिमम टारगेट कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कीमती शब्द बोलना चाहूंगा, जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, स्ट्रीम में बोलता हूँ। लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। अगर आपको लगे फालतू की बातें तो प्लीज अभी अपना टाइम यही वीडियो को रोक करके आगे स्किप कर सकते हैं। यू कैन वॉच अनदर वीडियो ऑल्सो एज वेल। बट ये वीडियो पूरी यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी, एक्चुअली बता रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में मैंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। इसको जनरली मैं लाइव ट्रेड भी किया है बहुत बार, तो आप लोगों को सारा बैक्टर्स दिखाऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो प्लीज अपना आराम से सीट बेल्ट बांध करके आराम से देखिए रोलर कोस्टर वीडियो को, सो दैट आप लोग को चीजें अच्छी खासी समझ में आएंगी, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो लेट्स गो गाइस, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो जो चीज मैं भी बताऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए दोनों सेम है, बट स्ट्राइक प्राइस का थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। स्ट्राइक प्राइस की बात करेंगे। अभी हमारे पास फ्राइडे का डेटा अवेलेबल है। अगर मैं ऑप्शन चेन में जाऊं तो मेरे को इससे पहले का डेटा नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? बिकॉज इससे पहले का डेटा हमारे को एक जगह मिल सकता है जिसका नाम है आई चार्ट। मैं आई चार्ट का रेफरेंस लूंगा आपको समझाने के लिए। अगर आप लोग समझ पाए तो ठीक, नहीं तो हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल मंडे टू फ्राइडे टेस्ट भी कर सकते हैं। और ये वीडियो ज्वाइन बटन में मैं डाल दूंगा आफ्टर 36 आवर्स, मतलब आज का दिन और कल का दिन पूरा मिला लो। कल शाम तक इसको मैं फिर गायब करके ज्वाइन बटन में डाल दूंगा। सो प्लीज इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, जो तुम्हारा मन करे वो कर लेना। प्लीज नोट्स बना लेना। डाउनलोड से कोई तुम्हें कोर्स बेचना नहीं है, ये आपको दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ आपने अपना कीमती समय मेरे को दिया। पैसे नहीं दिए आपने, कीमती समय दिया। समय बहुत ज्यादा कीमती होता है पैसे से ज्यादा, ठीक है। आज नहीं तो कल पैसा आ जाएगा, पर समय वो वापस लौट करके नहीं आएगा। तो लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपको स्ट्राइक प्राइस बताता हूँ, कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस आपको लेने हैं। देखिए ये है धन की वेबसाइट, ये है धन की वेबसाइट। धन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप मेरे ट्रेड कॉपी करना चाहे ऑप्शन सेलिंग वाले, तो आप नीचे दिए हुए लिंक से धन में और अलायंस ब्लू में अकाउंट ओपन करके मुझे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप कर देना। फ्री ऑफ कॉस्ट है। कभी बिलीव करना, ऐसे को पैसा नहीं लेता मैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में जो करंट एक्सपायरी, हम पहले फ्राइडे का एक एग्जांपल लेंगे। फ्राइडे का पहले एग्जांपल लेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो ये भी करंट एक्सपायरी है, तो थोड़ा समझ में अच्छे से आ पाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इस चीज को देख चुके हो और आप उसके बाद अपने चार्ट्स को भी देख सकते हो। सबसे पहले आपको 2 काम करने। कोई भी राउंड फिगर में ट्रेड नहीं लेना। राउंड फिगर का मतलब क्या हुआ? जैसे कि निफ्टी 18,500 में ट्रेड नहीं लेना,
19,000 में ट्रेड नहीं लेना, ठीक है, और 17,000 में ट्रेड नहीं लेना, 17,500 में ट्रेड नहीं लेना। ये स्ट्राइक प्राइस आपको नहीं रखने हैं, ठीक है। और प्लीज कमेंट सेक्शन में वैलिड कमेंट पूछना, ये मत पूछना कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, तो या फिर पूरी वीडियो नहीं देख रहे हो, ध्यान से देखना। अब इसके अंदर में ओपन इंटरेस्ट, देखिए ओपन इंटरेस्ट के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, बट आपको इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास धन का प्लेटफॉर्म है तो ओपन इंटरेस्ट आपको जैसे जैसे है बस कॉपी पेस्ट अपने माइंड में रख लेना। आपको ये जो ऑरेंज जोन है ना, ऑरेंज जोन है, इसके अंदर में काम करना है। ऑरेंज जोन का मतलब है इन दी मनी ऑप्शंस। अगर आपको नहीं पता है इन दी मनी ऑप्शंस तो बेसिक्स वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और ये है इन दी मनी ऑप्शंस, ये दोनों इन दी मनी है, वो भी कॉल का इन दी मनी और पुट का इन दी मनी, ये आपके पास दोनों मिल जाएंगे। ये ओटीएम है जो व्हाइट वाले है, ये ओटीएम है जो व्हाइट वाले, जो ये ब्लैक ब्लैक लिखा आ रहा है ना, इसके पास के दो स्ट्राइक प्राइस जो है वो एटीएम कहलाते हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि इन दी मनी लेना है आउट दी मनी लेना है। इस ट्रेड में आपको ओटीएम नहीं जाना है, पहली बात तो ये बहुत स्पेसिफिक है, ओटीएम नहीं जाना, आपको ट्रेड लेना है इन दी मनी में। इन दी मनी में भी कौन सा स्ट्राइक प्राइस, जिस स्ट्राइक प्राइस के ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट ये जैसे देख रहे हो, ये आपकी ऑरेंज वाले लाइन दिख रहे होंगे, ये लाइन जिसमें कम होगी वो बेटर है अपने पास में। अब जैसे 18,550 के ऊपर ये ऑरेंज कम है, ये कम है। अब इसके अंदर हमेशा देखना जो 8 दी मनी है, जैसे 18,600 8 दी मनी है, इसके बाद में 4 स्ट्राइक प्राइस देखो, 1 2 3 4, 18,550, 18,500, 18,450, 18,400। इसमें देखो सबसे कम जिसमें भी ओआई होगा वो अपना स्ट्राइक प्राइस बेस्ट है। 14 लाख, 19 लाख, 4 लाख 6, 4 लाख 12, मतलब अपने पास 18,450 बेस्ट है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, इसको मार्क कर लेते हैं 18,450। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एट दी मनी का जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उसको छोड़ के ऊपर के 4 कॉल साइड के लिए, उसमें सबसे कम ओपन इंटरेस्ट 14 लाख, 19 लाख, 4 लाख 6,000, 4 लाख 12, तो 4 लाख 6 सबसे कम वैल्यू है। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो स्ट्राइक प्राइस है ना इसलिए चूज किया गया है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन चेन में ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना कि ऑप्शन बायर होते हैं। ये गलत है, दोनों ही होते हैं। तो देखो जब सेलर खड़ा है तो बायर होगा, जब भी तो एग्जीक्यूट होगा ना कॉन्ट्रैक्ट, बट यहाँ बहुत कम सेलर्स है। अगर कम सेलर्स है मार्केट में, कभी कभार आपने देखा है कि मार्केट मान लो 100 पॉइंट उठती है, आपने जो स्ट्राइक प्राइस ली होती है, मान लो यही स्ट्राइक प्राइस और इन दी मनी आपने ली हुई है, ये बढ़ती है 60 रुपए, जो आपने लिया वो एक्चुअली में बढ़ जाता है 62 रुपए। अक्सर आपने देखा होगा, मैं वो नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। ये बहुत सिंपल चीज है, इसमें आप नॉर्मली अगर कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो ना तो यही स्ट्राइक प्राइस यूज किया करो, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं कर रहे। ऐसे ही पुट साइड पे आ जाओ, पहले वाला एट दी मनी छोड़ करके उसके बाद के 4 ऑप्शन, अब ये 4 ऑप्शन है, सबसे कम ओआई किसमें देखो, 18,700 के अंदर सबसे ज्यादा ओआई 64, 7 लाख 43, 15 लाख 35, 15 लाख 30,000 और 1 लाख 31,000। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 18,850 का जो पुट है वो सबसे बेस्ट है हमारे लिए आज के लिए ट्रेड करने के लिए। मैं मान के चल रहा हूँ फ्राइडे, और ये कब चूज करने, ये स्ट्राइक प्राइस आप चूज करना 9:20 के बाद या 15 मिनट के बाद में, क्योंकि उससे पहले तो अभी जो दिख रहा है हो सकता है 9:15 पे बड़ा गैप अप दिख रहा हो आपको, बड़ा गैप डाउन दिख रहा हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा 9:17 कब देखना है, 9:17 9 मतलब 9:15 से 9:20 के बीच में मार्केट खुलने के बाद 1 मिनट के बाद आप इसको स्ट्राइक प्राइस अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आती है फिर भी तो आप एक बार मेरी स्ट्रीम जरूर देखिएगा, 9:15 पे आ जाता हूं मैं, 9:15 से 10 बजे के बीच में जो स्ट्राइक प्राइस एड ऑन करता हूं मैं टेलीग्राम पे डालता हूं, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां मैं डाल देता हूँ, आप मैच कर लेना। अगर एक हफ्ता भी मैच कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन से स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए बेटर है। अब रही बात कि प्रीमियम कितना है, देखिए आपके पास में 200 रुपए से लेकर 300 रुपए का प्रीमियम, 250 रुपए का प्रीमियम हो सकता है। और अगर मैं कैलकुलेशन करूं 50 से, तो कम से कम अपने पास में 20,000 कैपिटल होना चाहिए किसी भी स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने के लिए ऑप्शन बाइंग में। लोग पूछते रहे भाई कितना कैपिटल चाहिए होगा, कैपिटल लगभग 20,000, देखो हो तो 10,000 में भी जाएगा, बट क्या है कि जो स्ट्राइक प्राइस आपका बढ़ने वाला है ना वो दिक्कत आएगी। तो 20,000 का आपका बेसिकली कैपिटल एक लॉट के लिए सही है, सफिशिएंट। अगर 2 लॉस भी जाते, 3 लॉस भी जाते, इनफैक्ट 5 लॉस भी जाते, इवन दो वी विल कवर दैट, ओके। तो अपने पास स्ट्राइक प्राइस आ गए। अब क्या करते हैं, अपने इन दोनों स्ट्राइक प्राइस को फटाफट वॉच लिस्ट में डाल करके हम आगे चलते हैं, ठीक है। पहले मैं फ्राइडे वाला दिखाऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चल
अभी अपने दो स्ट्राइक प्राइस उठाए थे, कौन कौन से थे? अभी मैंने ऑलरेडी ऐड ऑन कर रखे हैं। ये दो स्ट्राइक प्राइस है 18,450 का कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो इन दोनों में हम बैंक निफ्टी को हम बाद में लेंगे, बैंक निफ्टी का भी एग्जांपल ले लेंगे हम दूसरे केस में, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इन दोनों चार्ट्स को अपने वॉच लिस्ट के साथ में आप इन दोनों में यूज कर लीजिए। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है आपके लिए, ठीक है। टाइम फ्रेम कितना यूज करना है गाइस? आपको टाइम फ्रेम यूज करना है 1 मिनट टाइम फ्रेम। कितना मिनट टाइम फ्रेम करना है? 1 मिनट टाइम फ्रेम। मिनिमम टारगेट कितना होगा? देखिए, अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपकी एंट्री बहुत क्विक होगी, बहुत जल्दी होगी, बहुत स्मार्टली होनी चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगा। चाहो तो इसको 1 महीना प्रैक्टिस कर लो और पेपर पे प्रैक्टिस कर लो, बेटर तो वही रहेगा। अगर समझ में आए तो कंटिन्यू करना, नहीं आए तो बेकार है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। पैसा लूज नहीं करना। 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है? 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर में आप लोगों को पिछले दिन के या पिछले आने वाले दिनों पे या पिछले उससे भी पिछले दिनों पे जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस होगा उन्हें मार्क करना है। अब कैसे मार्क करना है वो नहीं पता अपने को, पर उससे पहले टारगेट की बात कर लेते हैं। देखिए, 1 मिनट में ट्रेड लेने के बाद निफ्टी में आपको मिनिमम 12 रुपए का टारगेट लेना ही लेना है। इससे पहले आपको उतरना ही नहीं है। मिनिमम टारगेट बता रहा हूं, 12 रुपए मिनिमम टारगेट निफ्टी में होना चाहिए। और बैंक निफ्टी के अंदर में 25 रुपीज का 25 पॉइंट्स का मिनिमम टारगेट की बात कर रहा हूं। अगर मान लो आप 2 लॉट लेते हो तो एक लॉट आप कम से कम 25 पॉइंट पे या 12 पॉइंट पे कवर करेंगे निफ्टी में और फिर बैंक निफ्टी में रिस्पेक्टिवली। अलोंग विद दैट अपना स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो सकता है? देखिए, स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं, अगर जनरली आप एक अच्छे ट्रेडर हो और अगर आप इस पे ट्रेडिंग करना भी चाहते हो अच्छे से, तो सर आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, स्टॉप लॉस यहाँ बहुत मैटर करेगा। अगर 15 पॉइंट से ज्यादा अगर स्टॉप लॉस आ रहा है तो लीव इट कर देना बैंक निफ्टी में। मतलब 15 और 15 से कम वाले ही स्टॉप लॉस वाले ट्रेड लेने। मान लो जिस कैलेंडर पे ट्रेड ले रहे हो उसमें अगर 16-17 का स्टॉप लॉस आ रहा है तो अवॉइड कर देना, मत लेना। ऐसे ही निफ्टी में नॉट मोर देन 6 रुपीज, 6 to 7 रुपीज मैक्सिमम स्टॉप लॉस एक पर एंट्री में ले सकते हो। मतलब कायदे से देखा जाए तो 1:2 का ट्रेड अपन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट और नोट जरूर कर लेना प्लीज। निफ्टी का टारगेट 12 रुपए, बैंक निफ्टी का 25 रुपए मिनिमम टारगेट, कैंडल का टाइमिंग 1 मिनट, स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी का 15 रुपए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 6 से 7 रुपए आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका निफ्टी का होना चाहिए। तो चलिए स्ट्रेटेजी के ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम फ्राइडे को आ जाते हैं। ये फ्राइडे वाला दिन, तो अपने को कौन सी लाइंस मार्क करनी है पहले वो देख लो। अभी आपको मैं ये लगा लो, यहाँ 9:15 का कैंडल मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। 9:15 का कैंडल मैंने मार्क कर दिया, राइट। 9:15 का कैंडल मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अभी आप देखेंगे इसके पहले आप जाओ, इससे पहले, ठीक है। इससे पहले कौन कौन से दिन में आपको मार्क करने, कौन कौन से नहीं करने। ये वाला कैंडल देख रहे हो, इन विक्स को मार्क करना है। देखिए, आई होप आपको मार्किंग में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये विक देख रहे हो, ये विक देख रहे हो, इसको मार्क करो, इसको मार्क करो, इसको मार्क करो, इसको मार्क करो। जितनी भी विक आपको नीचे मिल रही है ना, इनको मार्क करते चलो, इनको मार्क करो, इनको मार्क करो। आपने मार्क कर लिया। अब इससे भी नीचे है तो इससे भी नीचे चले जाओ, ये मार्क कर लो। मार्किंग आपको बहुत इंपॉर्टेंटली देखनी है क्योंकि गेम इसी चीज का है, पूरा गेम ही इसी चीज का है। और ये लास्ट मार्क है मैंने कर, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने सारी मार्किंग कर ली। अब क्या करना है भाई? अब अपने को वेट करना है। कितना वेट करना है? थोड़ा सा वेट करना है, और आपको सिर्फ ऑप्शन बाइंग करनी, सेलिंग का नहीं देखना है। जब भी इन लाइंस के ऊपर कभी भी कैंडल टच करेगी और टच करते ही उसका हाई ब्रेक करेगी, विल गो फॉर इट। जैसे देखिए, तो ब्रेकआउट ही कर गया, ब्रेकआउट करके टच किया, इस लाइन पे किया टच, ये रेड कैंडल पे देखो टच किया, इस लाइन पे, इस पे हो जाए, इस पे हो जाए, कोई मैटर नहीं करता, टच हो गया। टच का मतलब होता है बेसिकली बिग रिजेक्शंस की बात कर सकते हो। यू कैन आपकी भाषा में रिजेक्शंस की बात कर लो या रिटेस्ट की बात कर लो, इसके हाई पे ट्रेड लेना है। अब ये देखिए आपको स्टॉप लॉस कितना बड़ा मिला है, पहले ये देखो, ये आपका स्टॉप लॉस है, यस, 6 to 7 रुपीज मैक्सिमम स्टॉप लॉस, टारगेट मिनिमम
12 रुपए गया कितने तक है, 31 तक गया है। अब इसमें आप ये लगा लो 12 पॉइंट का पहला टारगेट मिल चुका है, वी जस्ट कंसिडर इट 12 पॉइंट्स, ओके। इसमें छोटी सी गलती मत करना। देखो यहाँ ये चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ टचेस नहीं हो रहे, ध्यान से देखो, यहाँ टचेस नहीं हो रहे हैं, मतलब इस तरीके से कोई विग रिजेक्शन कैंडल्स नहीं है, या नीचे ब्रेकआउट, ऊपर नीचे। सर सेल भी तो कर सकता है ना। ऑप्शन सेलर्स प्लीज मत जाना, बिकॉज ऑफ ये दिक्कत आ सकती है, ऑप्शन सेलर के लिए बेटर स्ट्रैटेजी नहीं है, उसमें टारगेट नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद ये पूरा दिन शायद नीचे आया नहीं आया वो देख लेते हैं। उसके बाद ये पूरा दिन नीचे नहीं आया तो इसमें सिर्फ अपने को एक ही एंट्री मिली। यहाँ देखिए सर ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट के बाद में यहाँ टच नहीं है, ये रिजेक्शंस नहीं है, तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हम कॉल साइड पे चलते हैं एक बार, ठीक है। बट अगर हम देखें कॉल साइड के लिए, तो कॉल साइड के लिए इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ से 9:15 का कैंडल आपको मार्क कर लेना एक बार के लिए। तो उससे पहले कौन कौन से लो हाई वो तो मार्क कर लो एक बार के लिए। आपके लिए ये हाई है, देखिए देख रहे हो, ये आपका हाई है, इससे नीचे जाओ। अब पीछे आप जितना जा सकते हो उतना पीछे जाकर के मार्क कर लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जस्ट मार्किंग योर्स। यहां मैंने मार्क कर लिया, ये मैंने मार्क कर लिया, ये मैंने मार्क कर लिया, ये मैंने मार्क कर लिया। मैंने लास्ट लोज जितने भी थे उनको मार्क कर लिया, ठीक है। अब देखो आपको इसके लिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, आपको सुबह देख लिया बस, अब ऑप्शन में ट्रेड करो। देखो मार्केट नीचे आया, इस जगह पे इसने पहली बार रिजेक्शन दिया, इसके हाई पे बाय करना है, तो ये तो हाई टूटा ही नहीं, नीचे आ गया तो ट्रेड ही नहीं बन पाया। फिर देखो यहाँ देख रहे हो, ये पूरा प्रॉपर रिजेक्शंस नहीं है, सो वी कांट टेक अ ट्रेड ओवर हियर। ये देखो रिजेक्शन आ गया, बिल्कुल रिजेक्शन आ गया तो अपन ट्रेड लेंगे। अब लेट्स गो, ठीक है। स्टॉप लॉस कितना है, एक बार जस्ट स्टॉप लॉस कितना है, 7 रुपए से भी कम है, परफेक्ट है। पहला टारगेट 12 रुपए का होना चाहिए, बट कितना गया ये 43 पॉइंट्स। देखिए 43 कहने के लिए आप कितना बुक कर रहे हैं, 12 मिनिमम मिल जाए अपना बहुत है। फिर दोबारा मार्केट नीचे आया, देखो अब इधर रिजेक्शन नहीं मिला, कायदे से देखा जाए तो ट्रेड तो परफेक्ट है, अगर कायदे से देखा जाए तो ट्रेड तो परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे भी चाहोगे तो 1:1.5 है, 10 रुपीज मिल रहे हैं, बट ये रिजेक्शन चाहिए, वी वांट रिजेक्शंस, ओके। ये रिजेक्शंस टच होना चाहिए था, ये टच हुआ, रिजेक्ट हुआ कैंडल, दैट इज आवर ट्रेड। यहाँ ट्रेड डालना है, स्टॉप लॉस यहाँ रखना है, और 12 रुपए 15 25 रुपए जैसा आप रखना चाहे उस हिसाब से रख सकते हो। अब आपको बैक टेस्ट पे डिपेंड करता है आप कितना मैक्सिमम रख सकते हो। यहाँ रिजेक्शन हुआ फर्स्ट टाइम, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, फिर दोबारा रिजेक्शन हुआ, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। अगर देखो ट्रेड का जब भी कोई कैंडल रिजेक्शन होने का तो उसके नीचे क्लोज हो जाता है, वो ट्रेड वैलिड नहीं रहेगा। अब यहाँ देखो ये टच नहीं हुआ ना, वी जस्ट वांट अ टच, ओके, वांट अ टच, ये टच हुआ। अब यहाँ आपको एक ट्रेड मिलेगा, यहाँ आपका स्टॉप लॉस है 4 रुपए का, स्टॉप लॉस लेके गया मार्केट, देखो हमेशा प्रॉफिट नहीं होने वाला आपको। यहाँ एक टच हुआ 12:30 के आसपास, आपने ट्रेड यहाँ लिया, जस्ट टेक अ स्टॉप लॉस ऑफ 3 रुपीज, अगेन यू मेड अ लॉस, ठीक है। देखो इसके अंदर आप एक चीज नोटिस करना है, इसमें अगर आपको कितने लॉस मिले, 1 2 3 प्रॉफिट पॉजिटिव के बाद में 2 लगातार लॉस। अब देखो यहाँ रिजेक्शन नहीं मिल रहा आपको, ठीक है, तो छोड़ दिया। अब यहाँ नहीं है, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा आपको। अब इसके नीचे तो कोई पॉइंट ही नहीं था, तो हम यहाँ से बाई कर ही नहीं सकते थे। तो आप देख सकते हो निफ्टी की अगर हम बात करें तो कितने ट्रेड हमारे निफ्टी में बने, 1 2 3 4 5 ट्रेड के अंदर 3 प्रॉफिट गए, 2 लॉस है। अब हो सकता है कभी कभार आपके 2 लॉस ना हो सकता है वो 4 लॉस 1 प्रॉफिट हो। तो स्ट्रेटेजिक एक्यूरेसी की अगर बात करें तो देखिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। स्टॉप लॉस आपको बता दिया, टारगेट मिनिमम बता दिया। अब टारगेट आप कितना ले सकते हैं डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे, ठीक है, ओके। अब ये तो एक एग्जांपल था इसका निफ्टी का, तो चलिए अब मेरे पास बैंक निफ्टी का भी एग्जांपल है, बट अब ना हम थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं पीछे का, ठीक है। तो अभी एक बार बैक टेस्ट करेंगे हम पीछे का कि कैसे चीजें कंपैरेटिवली ठीक रहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे, अब यहाँ मैं आपके लिए जो ऑप्शंस लेने वाला हूँ, क्या लेने वाला क्या नहीं लेने वाला, अभी पीछे चलते हैं बैंक निफ्टी में थोड़ा एनालाइज करने के लिए। बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिखाता हूँ बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स पे। हम उसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे एक्सपायरी डे वाली। जैसे देखो ये एक्सपायरी का डे देख रहे हो, ऐसे मोमेंटम रहा था। तो मान लेते हैं अपने पास में 44,200 का ऑप्शन, ठीक है। हम 9:20 पे खड़े हैं और 44,300 का ऑप्शन है, अपना 300 नीचे ले ले, ऊपर ले लेते हैं। तो
तो हिस्टोरिकल डेटा पे चलते हैं, बैंक निफ्टी पे चलते हैं, यहाँ काट दो, ये काट दो, ये हमारे किसी काम के लिए। टाइम फ्रेम अपने को 1 मिनट चाहिए, अपने का एक्सपायरी है अब क्या 15 की है तो हमें 8 की एक्सपायरी चाहिए। हमें कॉल चाहिए, कौन सा कॉल चाहिए दोस्तों? हमें कॉल चाहिए 44,300 पे चल रहा है तो हमारा कॉल बॉटम साइड पे होगा, तो हमने राउंड फिगर तो लेना नहीं 44, तो हमें 43,900 चल जाएगा। 43,900 पे हमने क्लिक कर दिया। ऐसे हिस्टोरिकल डेटा यहाँ जाओ, बैंक निफ्टी पे क्लिक कर दो, एक पे क्लिक कर दो। अब क्या पुट लेना है, पुट 44,300 पे खड़े हो तो आप कहाँ जाओगे? 44,500 तो लोगे नहीं, 44,600 का पुट इज द बेस्ट पुट फॉर अस। ओके, तो यहाँ एक बार इन इंडिकेटर की तो डिफॉल्ट सेटिंग्स में आ जाते हैं कि कोई लेना देना नहीं है, आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में आना है। यहाँ भी आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में आना है, जस्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम। देखो अब आपको ये 8 तारीख है, ठीक है, 8 तारीख है, ये 8 तारीख है, ठीक है। अब 8 तारीख के लिए सबसे पहले तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ले, वर्टिकल लाइन खींच लेता हूँ 9-15 के लिए, ठीक है। 9-15 की लाइन है, और ऐसे ही इसके लिए भी हॉरिजॉन्टल, मतलब इससे पहले जो भी होगा उसको हम कंसिडर करके चलने वाले हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब इससे पहले आपको लाइंस मार्क करनी है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं चार्ट और मार्क करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली लाइन हमारी ये होगी, दूसरी लाइन हमारे पास ये होगी दोस्तों, तीसरी लाइन आपके पास ये होगी। देखो हम सारे के सारे लोस को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट लो को कंसिडर कर रहे हैं। तीसरी लाइन ये होगी, चौथी सॉरी, पांचवी ये, छठी ये, सातवीं ये, डायरेक्ट। इससे भी पहले अगर कुछ है तो वो भी देख लो, क्योंकि हो सकता है एक्सपायरी डे है तो ऑप्शन 0 तक के कगार में पहुंच जाते हैं, तो सारे के सारे लेवल आप मार्क करके चलो तो बेटर अपने लिए यही है। एक ये मार्क कर लिया, ये मार्क कर लिया, ये मार्क कर लिया, ये मार्क कर लिया, और ये मार्क कर लिया, ठीक है। और एक और मार्क कर लेते हैं थोड़ा सा लगे, क्योंकि देखो एक्सपायरी के दिन ना जितना लोएस्ट पॉइंट पे मार्क कर लो उतना बेटर है, ठीक है। अपने मार्क कर लिया। अभी ऐसे ही हम 9-15 के बाद ट्रेड करेंगे। अभी उससे पहले एक बारी के लिए हम इसमें भी मार्क कर लेते हैं, पुट में भी मार्क कर लेते हैं, ये मार्क कर लिया। हमारे को सिर्फ सपोर्ट मार्क करना है, वी जस्ट फोकस ऑन सपोर्ट एरिया, ठीक है। हमें सपोर्ट से मतलब होना चाहिए, हमें उससे मतलब नहीं है। किससे मतलब नहीं है हमें? हमें देखो, ये देख रहे हो, यहाँ कुछ भी नहीं है पीछे। अगर नहीं है तो रवि भाई हम ऊपर मार्क कर सकते हैं, अगर नीचे नहीं है तो ऊपर मार्क कर ले, क्या बोलते हो? देखिए अगर ऊपर मार्क करोगे तो क्या होगा ना कि आपके पास में रेसिस्टेंस बन जाएंगे। हमारे को सिर्फ नीचे के मार्क आउट करने हैं, ऊपर के मार्क नहीं करने हैं, ठीक है। चलिए अभी सबसे पहले हम कॉल साइड पे देखते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले लाइंस के ऊपर मार्क करेंगे और लाइंस को हम ध्यान से देखेंगे। ये 9-15 की कैंडल है। अब देखिए 9-15, 9-20 के बाद आप ट्रेड करने आओ। देखो पहली कैंडल ने रिजेक्शन दिया, ऊपर ब्रेक नहीं किया, दूसरी कैंडल ने रिजेक्शन दिया, यहाँ ब्रेक किया। अब यहाँ बाय करेंगे। सबसे पहले ये देख लो कितने पॉइंट्स का ट्रेड है ये। अब देखिए इसका अगर हम इधर चले जाइए, यहाँ सबसे बेस्ट है इस कैंडल का ओपनिंग सॉरी हाई और लो देख लीजिए कितना स्टॉप एसएल आएगा, कितना वो आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इधर आपको कितना मिल रहा है दोस्तों? यहाँ मिल रहा है अपने को, लो है 372 का और सॉरी 372 का, 384 का हाई है। तो मतलब अपने पास में लगभग 12 रुपए है, तो 15 रुपए का मैक्सिमम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। टारगेट कितना रहेगा अपना? टारगेट रहेगा 25 रुपए का। तो इसका हाई 84 से 25 जोड़ो, अपने पास में आते हैं 105 105 के आसपास अपना टारगेट होना चाहिए, मतलब 405 के आसपास अपना टारगेट होना चाहिए। तो 405 के ऊपर इधर टारगेट आपको मिल गया। बाकी देखो ये बहुत बड़ा रैली था, ये बहुत बड़ा रैली था। यहाँ हमारा यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट होगा अपना, और उसके बाद में एक बड़ा रैली अपने पास है। देखो इसमें 100-200 पॉइंट भी मिल सकता है, डिपेंड करता है। मैंने भी बोला दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन योर कैलिबर, आप कितना होल्ड कर पाते हैं। जाने के लिए तो कम से कम बहुत ऊपर भी गया था। फिर देखिए फिर मार्केट देखिए यहाँ क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मार्केट पहले वन हाफ में फर्स्ट हाफ में बुलिश थी, उसके बाद गिरती चली गई थी। तो गिरते मार्केट में भी देखो कि आपको ये चीज समझ में आती है नहीं आती। जस्ट अभी देखिए पहली रिजेक्शन, दूसरी रिजेक्शन, दूसरी रिजेक्शन के बाद में आपको यहाँ ट्रेड मिला है, यहाँ आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा इस जगह पे। आप देख रहे हैं इस जगह से रिजेक्शन मिली है तो आपका ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमने इस वाली कैन को, इस वाली लाइन को, देखो लाइन कोई भी मैटर नहीं करती, जिस लाइन से रिजेक्ट हो गई तो ऊपर वाली लाइन से कोई लेना देना नहीं, हम इधर से बाय कर लेंगे।
अब इधर स्टॉप लॉस देखो, स्टॉप लॉस कितना बड़ा है। स्टॉप लॉस देखते हैं तो अपने पास में यहाँ देखना, देखो स्टॉप लॉस के लिए यहाँ मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, यहाँ देखना ओपन हाई लो क्लोज पे देखना अभी, ठीक है। अगर हाई देखोगे तो हाई कितना है अपने पास में 383 और लो कितना है 356। अगर देखा जाए तो 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और मैंने कहा था कि 15 रुपए से कम स्टॉप लॉस है तो हम नहीं लेने वाले, ठीक, 15 रुपए से ज्यादा है तो हम नहीं लेने वाले, ठीक है। अब यहाँ देखो इसे नीचे करेक्शन कर दिया, रिजेक्शन दी, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, अपना स्टॉप लॉस बहुत आराम से मैं कह सकता हूँ, इसकी मेजरमेंट नहीं आती मेरे ख्याल से। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक आपका ट्रेड बनना चाहिए और आपको 25 पॉइंट मिलने चाहिए। तो उसके हाई से अपने ट्रेड लेंगे तो 374 पे एंट्री मारी तो 25 पॉइंट ऐड करेंगे तो अपने पास 400 तक का टारगेट होना चाहिए। तो 400 तक का टारगेट होना चाहिए, नहीं गया अपना स्टॉप लॉस खा लिया, तो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस खा गए, 373 टू 3, मतलब 10 रुपए का स्टॉप लॉस खा लिया। चलो ठीक है, जो लिया था वो थोड़ा चला गया। अब आगे स्टॉप लॉस खाने के बाद देखेंगे, स्टॉप लॉस खाने का देख रहे हो कितनी बड़ी रिजेक्शन है, द बिग रिजेक्शंस वी हैव, बट इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है तो हम नहीं लेने वाले। बट अगली कैंडल पे आओ, अगली कैंडल ने टच दिया, देख रहे हो अगली कैंडल ने इसके ऊपर ही टच दिया है, तो ये कैंडल हो ऐसे करके भी रिटच देगा तो मान लिया जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका हाई लो देख लेते हैं, हाई 46 का है, लो 35 का है, भैया आराम से ट्रेड लेंगे, 25 रुपए का टारगेट है, 46 से 25 पॉइंट जोड़ेंगे तो अपने पास 60 के आसपास होता है, 61 के आसपास 361। सर बहुत ही बढ़िया टारगेट, ऑलमोस्ट अपने बहुत अच्छा बना। बनने के बाद जैसे आए, बनने के बाद आगे बढ़ जाओ, फिर दोबारा फिर वापस बना, बनने के बाद में आप देखेंगे दोबारा आपको रिजेक्शन मिला यहाँ से, उसका हाई पे एंट्री मरी, और एंट्री के बाद में स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेते हैं, 73 का हाई 65 का लो, अपने आराम से ट्रेड बनेगा। 373 के ऊपर ट्रेड लेकर के अपना टारगेट 25 पॉइंट्स का होना चाहिए, तो अपने पास टारगेट होना चाहिए 397 का टारगेट होना चाहिए दोस्तों, बट ये टारगेट 394 का टच करके नीचे आया तो वी कैन कंसिडर दिस एज स्टॉप लॉस, ओके। तो अपना 10 रुपए चले गए, 10-20 रुपए गए हैं और 25 50 रुपए आए हैं, तो अपने पास 30 रुपए अभी भी पेंडिंग है। तो यहाँ देखो, यहाँ एक रिजेक्शन मिला, अब यहाँ से आप साफ साफ लगा सकते हो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है तो हम नहीं ले सकते। स्टॉप लॉस बड़े होने का मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। स्टॉप लॉस अगर 15 रुपए से ज्यादा है तो वो एंट्री अपने काम की नहीं, उसे स्टडी पर्पस लेके चलता। अब यहाँ देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इधर देखिए, इधर देखेंगे तो इधर आकर के रिजेक्शन का रिटेस्ट दिया इसने, इस कैंडल ने इस लाइन में रिटेस्ट दिया है, यहाँ हम बाय करेंगे, बट अपना स्टॉप लॉस इवेंचुअली चला गया 10 रुपए। तो अपने पास कितने 20 रुपए भी पेंडिंग है, अपने आप 20 रुपए अभी भी है हमारे पास में। अभी देखिए इसने रिटेस्ट दिया पर हाई नहीं टूटा, रिटेस्ट हाई नहीं टूटा, अब देखो रिटेस्ट मिला, रिटेस्ट यहाँ भी मिला, बट यहाँ स्टॉप लॉस बढ़ा है तो इधर ही आपको रिटेस्ट मिल गया। अब यहां से तो देखो 25 आपको दोबारा मिल गए, अब 75 पॉइंट आपको मिल चुके हैं और 30 पॉइंट आप दे चुके हो मार्केट, तो ऑलमोस्ट यू हैव अ 45 पॉइंट्स इन योर हैंड, मतलब 1000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। जैसे मैंने वादा किया था मैं वैसे ही करता हुआ चल रहा हूं आपके लिए। अब देखिए एक्सपायरी का दिन है, एक कंडीशन इसमें डाल लीजिए, सिर्फ ओनली फॉर एक्सपायरी डेज। अगर एक्सपायरी डे पे 2 बजे के बाद इस स्ट्रेटेजी को आप ट्रेड कर सकते हैं एज जीरो हीरो ओनली, बट आपसे आशा करता हूं इस बात के लिए, आप इसे अगर यूज कर रहे हैं एक्सपायरी डे पे तो भैया 2 बजे के बाद डीके एकदम 100% लेवल पे होता है, या तो ये बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। तो एक्यूरेसी 2-15 के बाद थोड़ी घट जाती है स्ट्रेटेजी में, क्योंकि इसमें फिर मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है, क्योंकि 2 बजे के बाद जनरली क्या होता है मार्केट बार बार स्टॉप लॉस हिट ऊपर नीचे होता रहेगा। तो 2 बजे से पहले अगर आपको ट्रेड मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलते हैं तो दोस्त थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती। तो आपको ये स्ट्रेटेजी आई होप अच्छा लगा। एक बार हम पुट की भी बात कर लेते। देखिए अगर एक ट्रेड में है, अगर मान लो भाई उस टाइम कॉल पुट दोनों में ट्रेड बन जाए तो दोनों में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस दोनों में जिसका हिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, दूसरों पड़े रहने देना। अब जैसे इधर देखिए, यहां आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, पहले इधर स्टॉप लॉस देख लीजिए 340 कितना स्टॉप लॉस है आपका 342 से 324। अब यहीं से लगा लो 6 और 2 18 रुपए का स्टॉप लॉस हम नहीं ले सकते इस ट्रेड पे। अगले ट्रेड पे आ जाओ 38.25, तो 8 और 5 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बट ट्रेड आपका यहाँ एग्जीक्यूट होगा, बट आपका ट्रेड उससे पहले आपका यही ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और अपना टारगेट वो। अब इधर देखेंगे 333 पे एंट्री मारी, 33 प्लस 5 38 और 20 58, 358 का टारगेट होना चाहिए, 52 टच करके नीचे आया,
फिर स्टॉप लॉस खा लिया आपका 10 रुपीज का, फिर दोबारा एंट्री मिली और उसके बाद तो आपको कितनी एंट्री मिली आप यहीं से देख लो, 331 से लेकर के 400 70 रुपए वन शॉट मिले। ठीक है, फिर दोबारा एंट्री मिली आपको यहाँ 338 के ऊपर, 340 का हाई है और लो कितने का है 13 रुपए का अपना ट्रेड हो जाएगा। अब इसमें ट्रेड अच्छा चला बट स्टॉप लॉस लेके चला गया। फिर दोबारा रीटेस्ट मिला, देखिए रीटेस्ट मिला इस कैंडल पे, रिजेक्शन पे, यहाँ हमने ट्रेड लिया, उसी कैंडल का स्टॉप लॉस रखना है जिस कैंडल पे आप ट्रेड ले रहे हो। यहाँ से हमने ट्रेड लिया 326 से, 326 से गए 372, दोबारा 25 रुपए। अब यहाँ देखिए, यहाँ 10 रुपए खाए 25 रुपए मिल गए, यहाँ 10 रुपए खाए यहाँ 25 रुपए मिल गए। अब आपको 45 पॉइंट कॉल साइड से भी मिल चुके हैं। 2 बजे से पहले जो मिल रहा है हम उसको कैप्चर करेंगे। हम 25 पॉइंट पर एंट्री 25 पॉइंट लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ रिजेक्शन मिला, अपने को ट्रेड नहीं मिल पाया। अब यहाँ से लौट के ऊपर आए बट यहाँ कोई रिजेक्शन नहीं मिल पाए। देखिए आप इनको ब्रेकआउट्स मत मानना, हमें सिर्फ रिजेक्शन कैंडल चाहिए, रिजेक्शन या रीटेस्ट कैंडल चाहिए और उस कैंडल पे स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आप बहुत अच्छी लगी। ये पार्ट 1 है। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, कमेंट सेक्शन में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो आशा करता हूं इस बात को लेकर के कि डेफिनेटली आपको एक और वीडियो पार्ट 2 डालूंगा इसका। ठीक है, और एंजॉय कीजिएगा इस चीज को और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसका रीजन मैं आपको ज्वाइन बटन में एक वीडियो बना के डालूंगा कि एक्चुअली में ये इन पॉइंट से क्यों उठ रहा है मार्केट। ऐसे तो हम बैंक निफ्टी के पॉइंट्स को भी तो बात कर सकते हैं, पर यहीं से क्यों उठ रहा है, इसके पीछे रीजन है। जैसे डीएलएस पे रीजन है, ऐसे रीजन है। पार्ट 2 में डालूंगा, वो ज्वाइन बटन में डालूंगा 799 में, और इस वीडियो को मैं 799 में अपलोड कर दूंगा। अभी मैं सभी के लिए डालूंगा, बाद में से अपलोड कर दूंगा 799 में। तो प्लीज आशा करता हूं इस पूरी वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 1000 बार देखना, मजा आएगा। तो आप इस पे ट्रेड करके देखना।